ये जो बिरयानी की रेसिपी है ना जी, ये हमारे अपने घर की रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इस बिरयानी को आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। चेक करें जी, क्या ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। और इसकी जो खुशबुएं आ रही हैं ना जी, मज़ा आ गया। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। ये देखें जी, माशाल्लाह। ऐसी ये चटपटी बिरयानी है ना, एक दफ़ा खा ली तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। चेक कर रहे हैं कैसे खिली खिली दाना दाना ये चावल बन के तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया है। इतनी ज़बरदस्त ये बीफ बिरयानी की रेसिपी है कि इस तरह से आपने बीफ बिरयानी बना के खा ली तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और लोशे हो जाएंगे। तो वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना, वीडियो एंड तक मुकम्मल और तवज्जो से देखनी है तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बीफ है, इसको इस तरह से एक बाउल में डाल देंगे। अब गोश्त को हमने मैरिनेट करना है तो इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। इस तरह से जब बिरयानी तैयार करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगा। हाथ की मदद से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होगा। ये इस तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं। अगर गर्मियाँ ना हो, सर्दियाँ हैं, तो फिर आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। गोश्त को इस वक्त आधा घंटा हो गया है, ऑयल गर्म नहीं हुआ, ठंडा ही ऑयल है। तो इसमें मैं ये गोश्त डाल दूंगा। चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। गोश्त को ऑयल में डालने के बाद एक दफ़ा चम्मच फेर के मिक्स किया है। अब बताता हूँ इसमें हमने क्या डालना है। ये देखें, कुछ मेरे पास साबुत मसाले हैं जिसमें तेज़ पत्ता है, लौंग, दालचीनी की 2 छोटी सी डंडियाँ, थोड़ी सी काली मिर्चें और 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, ये इसमें डाल देंगे। साबुत मसाले सिर्फ थोड़े थोड़े डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स करना है और इसको इतनी देर तक हमने फ्राई करना है कि गोश्त का कलर जो है ना वो अच्छे तरीके से चेंज हो जाए। कितना चेंज होना है, कलर कैसे रखना है, ये गोश्त का कलर चेंज होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो गोश्त की मैंने 5 मिनट तक भुनाई की है। देखें, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया, लेकिन बोटियों में गोल्डन कलर नहीं आया। तो 5 मिनट तक हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। अब चूल्हा मैं बिल्कुल हल्का कर दूंगा, स्लो कर दूंगा। 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर है मेरे पास, 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। नमक मैंने उस वक्त डाला था जब मैं गोश्त को मैरिनेट कर रहा था, इस वजह से इस वक्त मैंने नमक नहीं डाला। अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, मसाले डाल के चम्मच फेर के इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब गोश्त को टेंडर करने के लिए इसमें पानी डाल देंगे। तो इसमें मैंने आधे जग से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर लगाऊंगा ताकि गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाए। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। गोश्त टेंडर होता है, गलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। अब एक फ्राई पैन ले लूँगा। अब मैं बताता हूँ हम क्या करने लगे हैं। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। अब एक दरमियाने साइज के प्याज को मैंने रफली सा काट लिया है, ये इस ऑयल में डाल दूंगा। प्याज को ऑयल में हल्का सा फ्राई करूंगा, ब्राउन नहीं करना हमने इसको, कच्चापन ख़त्म कर लेंगे इसका यहाँ पे। ये देखें, प्याज का मैंने कच्चापन ख़त्म कर लिया है। अब 1 पाव टमाटर इसमें डाल दूंगा। टमाटर भी रफली रफली से काट लिए हैं। ऐसा ज़बरदस्त ये मसाला बन के तैयार होगा ना जी, के लोचे हो जाएंगे। टमाटरों को हल्का सा मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं और साबुत लाल मिर्चें हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। मिर्चें आप हस्बे जायका ले सकते हैं। इसमें हमने प्याज कम डालना होता है और टमाटर ज़्यादा डालने होते हैं। अगर प्याज हम ज़्यादा कर देंगे तो फिर हमारी जो बिरयानी का टेस्ट है ना, उसमें एक मीठापन आएगा। इसलिए प्याज कम और टमाटर ज़्यादा।
अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगा, इतनी देर तक भुनाई करूँगा कि टमाटर जो है ना वो नरम पड़ जाएंगे। तो ये देखें, इसकी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई की है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के दरमियान तक मैंने इसकी भुनाई की है। चूल्हा बंद कर दूंगा और इसको ठंडा होने दूंगा। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसको ग्राइंड करना है। तो ये मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 27 मिनट प्रेशर कुकर लगाया है। ये देखें, मैंने पानी इतना ही डाला था जितना पानी खुश्क हो गया इसमें। तो पानी अब हमें खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मसाला ग्राइंड करके रखा है ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी का हंगाला दे देंगे। 175 ग्राम इसमें दही भी डालना है। अब इसकी यहाँ पे अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। दही का जो पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा और मसाले की भी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। एक चिकन क्यूब की टिक्की भी इसमें डाल देंगे। चिकन क्यूब की जगह आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखें, इसमें जो पानी था वो खुश्क हो गया है। इस वक्त हम क्या करेंगे कि इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पे इसकी मैंने 2 मिनट तक भुनाई की है। 2 मिनट भुनाई बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है और हाफ टी स्पून मेरे पास जेफल, जेवत्री, बादियान और सब्ज़ इलायची का पाउडर है। ये तीनों मसाले इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये देखें, इस वक्त मसाला थोड़ा सा थिक है, गाढ़ा है। तो बिरयानी के लिए हमने मसाले को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना होता। तो 1 कप इसमें पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूँगा ताकि पानी का जो कच्चापन है ना, कच्चा जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। अब चावलों को बॉईल करने के लिए यहाँ एक पतीली में मैंने पानी ले लिया है। ये देखें, इसको मैंने हल्की आंच पे बॉईल करने के लिए रखा था। पानी का कच्चापन ख़त्म हो गया और ये देखें, मसाला हमने इस तरह से नरम रखना है, थिक मसाला नहीं रखना। अब इसमें इमली का पानी डाल देंगे। इमली का पानी डालने के बाद 1-2 उबाले देके चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे है, चूल्हा मैंने तेज़ नहीं रखा। साथ इसमें हम आलू बुखारा भी डाल देंगे। तो पानी जो गर्म करने के लिए रखा था, पानी देखें गर्म हो गया है। अब इसमें नमक डालेंगे। तो 3 टेबलस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगा। नमक इसमें खुला ही डलता है। 1 टीस्पून इसमें चाइनीज़ नमक डाल दूंगा और 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऑयल डाल देंगे। एक दफ़ा चम्मच फेर के पानी को हमने इस तरह से मिक्स करना है। 3 पाव मेरे पास चावल थे। चावलों को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के रखा। इसका जो पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया। अब ये चावल इस पानी में डाल देंगे। तो चावलों को मैंने 4 मिनट तक बॉईल किया है। अब चूल्हा बंद कर दूंगा और फ़ौरन से चावल पानी में से अलग कर लेंगे, इसको छान लेंगे। ये देखें, चावल मैंने इस तरह से छान लिए हैं। अब पतीली को मैं एक तवे के ऊपर रख दूंगा क्योंकि अब हमने चावलों को तय लगानी है और दम लगाना है। अब इस पतीली में मैं तकरीबन आधे चावल डाल दूंगा और आधे बचा लूंगा। चावलों को पतीली में एक लेवल पे कर दूंगा इस तरह से। अब ये जो हमने सालन बना के रखा है ना, एक ही दफ़ा में ये सारा सालन हम इसके ऊपर फैला देंगे ऐसे करके। ये जो बिरयानी की रेसिपी है ना जी, ये हमारे अपने घर की रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इस बिरयानी को आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, मसाला हमने अच्छे तरीके से डाल देना है, मसाला ज़ाया नहीं करना क्योंकि सारा टेस्ट ही मसाले में है। इस तरह से इसको मैं फैला दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं। अच्छी तरह से पुदीने के पत्ते धो लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है, इसमें रेत होती है, इसलिए पुदीना आपने अच्छी तरह से ज़रूर धोना है। अब की दफ़ा सारे चावल डाल देंगे। दोबारा से चावल अच्छे तरीके से फैला देने हैं, लेकिन नरम हाथों से, सख्त हाथों से नहीं, वरना चावल टूट जाएंगे।
ज़रदा रंग डालने से पहले एक दफ़ा इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और पतीली में इस तरह से एक साइड पे ये पीला रंग हमने डालना है, यानी ज़रदा रंग। अब यहाँ पे मेरे पास रेड फूड कलर है। ज़रदा रंग दूध में मैंने घोल के रखा था और ये पानी में मैंने हल करके रखा है। ये ऐसे करके डाल देंगे। अब एक वाइट कपड़ा पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे, ढक्कन इस तरह से देके कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऐसे दम बड़ा अच्छा आता है, लेकिन अभी दम कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसके ऊपर इस तरह से परात रख देंगे। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो चावल दम आ गए हैं। चावलों को मैंने 15 मिनट तक दम लगाया है। तो ढक्कन हम इसका उठा लेंगे। आय हाय हाय जी, ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। अच्छा, चम्मच एकदम से नहीं फेरना, एकदम से चम्मच फेरेंगे फिर चावल टूट जाएंगे। पहले थोड़ी सी भाप निकल जाए फिर चम्मच फेरेंगे, इस तरह से फिर चावल नहीं टूटते। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। चेक करें जी, क्या ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। और इसकी जो खुशबुएं आ रही हैं ना जी, मज़ा आ गया। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। ये देखें जी, माशाल्लाह ऐसी ये चटपटी बिरयानी है ना, एक दफ़ा खा ली तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। चेक कर रहे हैं कैसे खिली खिली दाना दाना ये चावल बन के तैयार हुए हैं। तो चेक करें जी, बिरयानी की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।